हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 9th क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 1। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हम लोग जो है अपने सब्जेक्टिव स्किल्स के सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमें ये भी पता है कि हमारी जो बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट फ्रेंड्स अपना जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के, सेकंड पार्ट जो अपना था वो था सब्जेक्टिव स्किल्स। तो सब्जेक्टिव स्किल्स में फ्रेंड्स हम लोगों ने टोटल 5 यूनिट्स देखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था आईटी एंड आईटीज की इंडस्ट्री को लेकर के, कीबोर्डिंग स्किल्स को लेकर के। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने बात कर रखी है अभी तक जो है राइटर को यूज करते हुए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने कैल्क सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम लोगों ने वर्कबुक और वर्कशीट्स को यूज कर रखा है। और लास्ट में चलते हुए फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया है इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के सब्जेक्टिव स्किल्स अपना कंप्लीट हो जाता है। 9th क्लास में आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 40 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 50 मार्क्स का आपका जो है वो प्रैक्टिकल है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स 90 मार्क्स का टॉपिक अपना अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 5 यूनिट्स को, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के रहेंगी। तो इस यूनिट में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे अलग अलग चैप्टर वाइज। जैसे इस वीडियो में मैं एक चैप्टर बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और चैप्टर बनाऊंगा, ताकि छोटे छोटे से टॉपिक्स हम लोग उठाएंगे तो हमें सारे टॉपिक्स जो है वो इजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यूनिट को। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसमें कुल मिला के 5 यूनिट्स होंगी, जिसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1, जिसका नाम है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास की बुक में भी है। 10th क्लास में भी सेम टू सेम आपके पास यही यूनिट रहेगी, यही चैप्टर का नेम रहेगा, लेकिन उसके कंटेंट थोड़े अलग होंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा एडवांस पार्ट रहेगा। इसलिए 10th क्लास में आप देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स 2 लिखा होगा, यहाँ अपने पास जो है कम्युनिकेशन स्किल्स 1 लिखा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग इस यूनिट में जो है 4 चैप्टर्स हैं। पहले हम लोग डिस्कस करें अपने चैप्टर नंबर 1 को। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन साइकिल को लेकर के। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? कम्युनिकेशन मतलब मैं अपनी जो भी आइडियाज है, अपने थॉट्स है, अपने व्यूज है, वो शेयर करता हूं आपके साथ। आप उसको देखते, सुनते, समझते हैं, देन आप फ्रेंड्स वापस कुछ रिप्लाई करते हैं। तो आप मुझे कुछ कहेंगे, आपकी बातों के अकॉर्डिंग मैं वापस कुछ फीडबैक दूंगा, आप सुनेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे कुछ फीडबैक देंगे, तो मैं उसको सुनूंगा, देन वापस मैं फीडबैक दूंगा। इस टाइप से फ्रेंड्स अपना ये जो कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। और एक टाइप का जो अपना कम्युनिकेशन है वो एक साइकिल में चलेगा। मतलब हमारे जो आपस की जो बातचीत है वो बार बार चलती रहेंगी, एक अलग प्रोसेस में चलता रहेगा। तो ये आई थिंक चैप्टर का नाम आपको समझ में आ चुका है, कम्युनिकेशन साइकिल है। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर आर एजेंडा, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले कम्युनिकेशन डेफिनेशन को लेकर के, यानी कि कम्युनिकेशन होता क्या है, इसको हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस होता है। लाइक मैं आपसे कुछ कहता हूं, आप मुझे कुछ कहते हैं, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि कुछ फीचर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कौन कौन से फीचर्स है वो भी हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे चलते हुए फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पर जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके इंपॉर्टेंस, रोल्स क्या क्या होंगे, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे चलते हुए देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग इंपैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन आवर लाइफ। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स। तो कम्युनिकेशन साइकिल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स लास्ट में जाते हुए देखेंगे बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पार्ट ये इस चैप्टर के अंदर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके इसी यूनिट के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को लेकर के। कम्युनिकेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं। सिंपली इसका मतलब है एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू, ठीक है, वन प्लेस से कह सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हम लोग कह सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट उसमें एक सेंडर होगा। अगर मैं फ्रेंड्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, अब ये चाहे तो वन वे हो चाहे टू वे हो। वन वे का मतलब क्या हो गया, लाइक आप लोग जब टीवी देख रहे होंगे तो टीवी में क्या होगा, बस वहां से सिग्नल्स आप तक आएंगे, वहां से इंफॉर्मेशन आप तक आएगी या मैसेज आप तक आएगा। तो आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, केवल उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से तो नहीं कर सकते, दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं उनके ऑफिस में कॉल करते हुए या ईमेल करते हुए या दूसरे जो भी ऑप्शंस हो।
तो फ्रेंड्स वन वे का मतलब है लाइक मैं अभी इस टाइम पर आपको कुछ मैसेज डाल सकता हूं, मैं कुछ आपको कुछ कह रहा हूं, तो ये क्या है, आपके पास एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, वन वे में क्या होगा, आप केवल देख सकते हैं, आप केवल सुन सकते हैं, आप वापस रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। जबकि टू वे कम्युनिकेशन, उसमें क्या होगा, मैं आपको कुछ कहूंगा, आप उसको सुनेंगे, देन आप उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप मुझे फीडबैक देंगे। लाइक आपके पास जो है इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, लाइक मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, तो यूट्यूब पे जो है आप, ये वैसे तो वन वे कम्युनिकेशन है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पर, रिकॉर्डिंग के टाइम पर आपका रिप्लाई मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन ये वीडियोस आप जब कभी भी देखेंगे, देन आप जो है वो मुझे कमेंट करेंगे, तो वो जो प्रोसेस होगा वो कौन सा हो जाएगा, टू वे। आप मुझे कुछ कहेंगे, फ्यूचर में मैं वापस इसी वीडियो को देखूंगा, आपके कमेंट्स को देखूंगा, मैं कुछ रिप्लाई करूंगा, मेरे रिप्लाई के अकॉर्डिंग हो सकता है आप फिर मुझे कुछ रिप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास टू वे कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन सेंडर, एटलीस्ट एक सेंडर तो होगा ही होगा, दो भी हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं तब मैं सेंडर हूं, या ऐसा हो सकता है आप मुझे कब जब कुछ कहेंगे तो उस टाइम आप सेंडर बन जाएंगे, तो हमारे पास इस कम्युनिकेशन में दो सेंडर हो सकते हैं, दो जने बोलने वाले हो सकते हैं, मैं भी हूं, मेरा एक फ्रेंड भी है, हम दोनों जो है आप तक कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो सेंडर भी हो सकते हैं। एटलीस्ट एक सेंडर तो होगा, एक मैसेज होगा जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, और आप जो रिसीव करेंगे एटलीस्ट एक रिसीवर भी होगा ही होगा। तो कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं अपने व्यूज, आइडियाज, थॉट्स को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी और पर्सन के साथ। इसी तरीके से हमने बात कर रखा है कि हर कम्युनिकेशन के अंदर एटलीस्ट तीन चीजें जरूर होगी, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, और एक आपके पास मैसेज होगा ही होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक वर्ड है आपके पास कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन आया कहां से, तो फ्रेंड एक लैंग्वेज है लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ड होता है आपके पास कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है बेसिकली शेयर करना, आप अपने व्यूज, जो भी आपके थॉट्स हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर करें, तो शेयर जो है, ठीक है, टू शेयर, इसका मतलब क्या है आपके पास कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर का मतलब हो गया टू शेयर। तो इस वर्ड से जो है आपके पास इंग्लिश का वर्ड बना है वो है कम्युनिकेट या कम्युनिकेशन। आई थिंक बेसिक डेफिनेशंस ये आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन जो है, मैंने एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। कोई प्रोडक्टिविटी है, कोई टीम वर्क है, या कुछ लोग हैं, कुछ स्ट्रेटेजी है, कोई आइडिया है, कोई प्लान है, आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कुछ भी आप शेयर करते हैं, ठीक है, आपकी चाहे कोई वर्क है, चाहे आपका आइडिया है, कुछ भी अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि वो आपका क्या कहलाएगा, एक कम्युनिकेशन कहलाएगा। आई थिंक कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसी टाइप से बात कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स वन वे के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जाएगी। लाइक हम लोग कह सकते हैं स्कूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो स्टेज से कुछ अनाउंस करते हैं, सपोज, ठीक है, जो भी मैम है और सर है, व्हाटएवर। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो भी प्रिंसिपल जो है वो अगर स्टेज से कुछ अनाउंस करते हैं, आप केवल उसको सुनते हैं, आप रिप्लाई करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा, वहां माइक से आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, आप उसको केवल रिसीव कर सकते हैं। यही अगर आप वहां ऑफिस में जाते, आप उनको कुछ कहते, हो सकता है आपको वापस कुछ कहना पड़ता, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते, लाइक आपके प्रिंसिपल ने आपको कुछ कहा, आपने वापस प्रिंसिपल को कहा, तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास वो एक टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके सामने, जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, आप एफएम सुन सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे वन वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में कहीं कुछ लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुन सकने का मतलब हो गया, हो सकता है कि वो आपके पास में जो है प्रिंटेड फॉर्म में हो, या आपके पास में जो है वो सोशल मीडिया को यूज करते हुए आप कोई चैनल को यूज करें, कोई ऐप को यूज करें। तो कुल मिला के न्यूज वगैरह जो कुछ भी चीजें लाइक टीवी है, मोबाइल से जो भी आप कम्युनिकेट करें, तो या तो ये वन वे हो सकता है, या आपके पास टू वे भी हो सकता है। आई थिंक बेसिक चीजें हैं वन वे, जिसमें केवल सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा, सेंडर हमेशा सेंडर रहेगा। जबकि टू वे में क्या है, सेंडर कभी सेंडर बन जाएगा, कभी वो वापस रिसीवर भी बन सकता है। लाइक हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप मुझसे कुछ वापस कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, टू वे कम्युनिकेशन। तो हम लोग बात करें टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स। टू वे कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द रिसीवर सेंड रेस्पॉन्सेज और फीडबैक टू सेंडर्स मैसेज। लाइक मैंने आपसे कुछ कहा है, आपने मेरी बात सुनी है, और आपने मुझे वापस क्या किया है, रेस्पॉन्स दिया है, या आपने मुझे फीडबैक दिया है। तो फ्रेंड्स ये कम्युनिकेशन कौन सा होगा आपके पास, टू वे कम्युनिकेशन। In two-way communication process, the sender first transmit the message to the receiver. After receiving a message, the receiver
डिकोड्स। अब डिकोड्स क्या हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले। बेसिकली डिकोड्स का मतलब है आपने जिस लैंग्वेज में कहा है, अगर उसको वो लैंग्वेज आती है तो वो आपके मैसेज को समझ पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वही है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड वर्ड होता है, अभी हम लोग जस्ट आगे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि आफ्टर रिसीविंग अ मैसेज द रिसीवर ये जो है वो डिकोड्स इट एंड देन सेंड्स फीडबैक हिज और हर रिएक्शन टू द सेंडर। आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आएगा टू वे कम्युनिकेशन क्या है। मैंने आपसे कुछ कहा है, आपने मैसेज सुना है और आपने मुझे वापस उसका फीडबैक दिया है। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, याद देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसने इसको एक मैसेज दिया है, कोई आइडिया पास किया है, इसने उसको रिसीव किया, ये वापस उसको जो है फीडबैक दे रहा है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन कौन सा हो गया आपके पास, टू वे कम्युनिकेशन। आई थिंक ये क्लियर होगा, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए, अगर मैं चाहता हूं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना किसी के साथ, तो कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी इस टॉपिक में बात करने वाले हैं फीचर्स, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यूज में आते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, हमारे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। लाइक मैं कह सकता हूं कि मुझे जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज सपोज आपको नहीं आती है। लाइक ऐसा कह सकते हैं कि मुझे अगर आपको हिंदी में अगर मैं कुछ कह रहा हूं और इंग्लिश में अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तो हो सकता है फ्रेंड्स कुछ कंट्री के लोगों को ये मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ सकती है। तो ऑब्वियस है हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर क्रिएट होगा, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ कम्युनिकेट करना, तो वो एक कॉमन लैंग्वेज यूज करिए जो आपको भी समझ में आती है और सामने वाले को भी समझ में आती है। आई थिंक बेसिक वर्ड है, बहुत क्लियर वर्ड है, हमारे आपस में बात करने के बीच में क्या होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद है मैसेज शुड बी क्लियर। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम लोग किसी को कोई मैसेज पास करते हैं, वो आधा अधूरा मैसेज पास कर देते हैं। लाइक मैं कहने वाला था 2 डेज हॉलीडे। ठीक है, 2 डेज हॉलीडे। अब 2 डेज को हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, केवल आज की हॉलीडे है 2 डेज, या 2 डेज हॉलीडे यानी कि 2 दिन की छुट्टी है, तो उसको किस तरीके से आप कह रहे हैं या बता रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। आप जो मैसेज पास कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आई थिंक क्लियर है ये भी लाइन। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं लिसनिंग टू अदर। सिर्फ आप ही आप कहेंगे, सामने वाले को आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे, तो ऑब्वियस है सामने वाला कुछ कह ही नहीं पाएगा, तो हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स वहां पर सामने वाले की बात को सुनना भी जरूरी है। क्योंकि आप जो कह रहे हैं सामने वाला प्रॉपर तरीके से सुन पा रहा भी है कि नहीं, वो उसको डिकोड कर भी पा रहा है कि नहीं, आप जिस लैंग्वेज में कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो क्या पता क्लियर नहीं हो, सामने वाले ने सुन करके कुछ अलग ही उसका मीनिंग निकाल लिया है, तो एटलीस्ट वो सामने वाला भी आपको वापस कुछ रिप्लाई करे, तो उसके लिए आपको सुनना भी जरूरी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट कह सकते हैं रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। ऑब्वियस है सामने वाला रेस्पॉन्स देगा तभी हमें पता चलेगा हमने जो मैसेज पास किया है वो सामने वाले को रिसीव हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कन्वे रेस्पेक्ट। तो आप जिसके साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, आप जिससे बातचीत करना चाह रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट भी आपको करना होगा, उनके सारे टॉपिक या कह सकते हैं कि सारे के सारे जो फीचर्स को लेकर के, लाइक वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात करने का तरीका, उनकी लैंग्वेज, सभी चीजों को लेकर के। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना वो है बी क्लियर एंड बी कॉन्शियस। तो आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि आप जो मैसेज डाल रहे हैं वो एकदम क्लियर हो और सामने वाला जो कह रहा है आप उसको एकदम अच्छे से सुन और समझ रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स बी कॉन्फिडेंट। आप जिसके साथ बात करें तो आपको कॉन्फिडेंट होना भी जरूरी है। ऐसा ना कि आप जो है अपने आप को इस तरीके से शो करा है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सामने वाला फिर उसके अकॉर्डिंग आपके साथ बात नहीं करेगा जो वो एक्चुअल में आपके साथ कम्युनिकेट होते टाइम कुछ कहना चाह रहा था। आई थिंक बेसिक टॉपिक्स है, कॉमन लैंग्वेज का मतलब समझ गए होंगे, मैसेज शुड बी क्लियर समझ गए होंगे, लिसनिंग टू अदर्स आप समझ चुके होंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द रिसीवर भी आपको समझ में आ चुका होगा, कन्वे रेस्पेक्ट भी समझ में आया होगा, बी क्लियर एंड बी कॉन्शियस समझ में आ गया होगा, और लास्ट है फ्रेंड्स अपने पास वो है बी कॉन्फिडेंट।
तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। यहाँ इमेज देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसको कुछ कह रहा है तो ये क्या कर रही है फ्रेंड्स, सुन रही है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तो लिसनिंग हो सकता है, इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ कह सकते हैं फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, आप किसी के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं तो आपस में आपके बीच में जो है फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन होना भी जरूरी है, जिससे कि आप लोग इजीली किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स ओपन माइंडनेस भी आपके पास एक पॉइंट होता है कि आप यहाँ पर अपना माइंड भी एकदम ओपन रखें किसी के साथ कम्युनिकेट करते टाइम पर। इसी टाइम से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं फीडबैक भी आप दीजिए, आप जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसका फीडबैक आपको देना है, कॉन्फिडेंस आपका शो करना है। और इसी टाइप से फ्रेंड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी इसमें यूज आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि कोई हमारे पास जो है लैंग्वेज नहीं होती, हमारा जो है कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को इसमें यूज किया जाएगा नॉन वर्बल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है आप कई बार एक्सप्रेशंस पास करते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो भी जो है किसी के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल होते हैं। आई थिंक बेसिक पॉइंट से समझ में आए होंगे आपको। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वो है अपने पास इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कौन कौन सी बातें जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल्स होते हैं हमारे पास। हम लोग कह सकते हैं कि व्हेनेवर वी आर इन द कंपनी ऑफ अदर्स वी आर कम्युनिकेटिंग, हम हमेशा बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जब कभी भी हम लोग कहीं पर भी हो, हर एक के साथ हम लोग कम्युनिकेट होते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है, उनको हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं इन्फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग द टाइम ऑफ अ मीटिंग। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसको पहले बताना होगा आपको, भाई इतने बजे हमारी एक मीटिंग है। सपोज आप किसी ऑफिस में है तो ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग द टाइम ऑफ अ मीटिंग। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं इन्फ्लुएंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ लाइक शॉपकीपर के साथ अगर आप कह सकते हैं नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ परचेजिंग आप करें, तो अगर आप चाहते हैं वहां उसके प्राइस को लेकर के नेगोशिएट करना है तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस, ठीक है। आप जब कम्युनिकेट करोगे तभी तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि नेगोशिएट कर पाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं एक्सप्रेस फीलिंग्स। तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ऑब्वियस है हमें वहां सामने फीलिंग्स को भी शेयर करना होगा। जैसे कई बार कुछ लोग अगर अपना दुख बता रहे सपोज, तो हमारे चेहरे पर जो है वो हंसी ना हो, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग अगर अपने कुछ हमारा कोई अचीवमेंट अगर हम किसी को बताते हैं और सामने वाला उसको बड़ा दुखी होकर के सुनता है तो हमें कैसी फीलिंग होगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो आप उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको भी साथ में एक्सप्रेस करें, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या करता है, हमारे रिलेशनशिप को भी इंप्रूव करता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं डेवलप्स रेस्पेक्ट। तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट होते हैं तो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि रेस्पेक्ट्स को भी डेवलप करता है। लाइक मैं कह सकता हूँ मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उस ऑफिस में कोई और पर्सन भी है, जब तक हम लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे बीच का कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ना मैं उस पर्सन की रेस्पेक्ट करूंगा ना वो मेरी रेस्पेक्ट करेगा। रीजन यही है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं डेवलप यहाँ पर जो है वो है एम्पैथी फॉर अदर्स, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि अलाउज अस टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली एंड सोशल सिचुएशंस, ठीक है। तो बेसिक कुछ पॉइंट्स है, आई थिंक सारे के सारे इजी हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास वही कुछ पॉइंट्स हैं, वही इमेजेस हैं कुछ, लाइक कह सकते हैं फ्रेंड्स एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है, केयरिंग है, लीडरशिप है, हमारे पास मोटिवेशंस मिलता है, ठीक है। इसी टाइप से रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, टीम वर्क है। तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप यहाँ पर उसको कह सकते हैं यूज में लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, ठीक है। तो कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में जो है वो कम्युनिकेशन का जो है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको लेकर के अब हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम लोग देख सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग पीपल वर्किंग टुगेदर सो दैट देयर इंटरेक्शन गिव्स अ मीनिंग टू देयर वर्क। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट देख सकते हैं कि एजुकेट्स पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं बिल्ड ओपन रिलेशनशिप अमंग पीपल। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसेस द कम्युनिकेशन क्लाइमेट बाय क्रिएटिंग
पॉजिटिव मैसेज। तो हम लोग जानते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स है, लाइक मैं अगर इसी की बात करूं, तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप जो कह रहे हैं वो सामने वाला कुछ और समझ जाए, तो आप उसको पॉजिटिव मैसेज दें। इसी टाइप से हेल्प्स इन हैंडलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप जो कह रहे हैं वो उसने सही समझा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है आप किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करें तो कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। इसी टाइप से कह सकते हैं आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप होता है या बिल्ड होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है या जो आपके पास एंजाइटी लेवल जो है वो जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जो आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारी लाइफ में कौन कौन से इम्पैक्ट डालता है, वो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की जो साइकिल है इसके बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, आप मुझे वापस कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, मैं उसको सुन रहा हूँ, फिर मैं वापस कुछ कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो। तो ये क्या अपना बेसिकली एक टाइप का साइकिल शुरू हो चुका है। तो कम्युनिकेशन साइकिल में कुछ कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स है जो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट्स कौन कौन से? फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास आता है सेंडर। लाइक अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स टीचर ने आपको एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो कौन हो गया वो सेंडर। टीचर कौन हो गया अभी? सेंडर। टीचर ने क्या किया है, अपना एक मैसेज, अपना एक आइडिया, अपना एक क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स सेंडर कौन हो गया? जो मैसेज को सेंड करता है, ठीक है, क्लियर है। इसी टाइप से फ्रेंड्स जो मैसेज सेंड करता है वो इनकोडिंग करता है। तो इनकोडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो मैसेज सेंड करने वाला है, जो सेंडर है, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेलेक्ट करेगा। इनकोडिंग का मतलब है मैं अपना मैसेज आपको देना चाह रहा हूं, तो मैं हिंदी को चूज करूं, इंग्लिश को करूं, तमिल को करूं, या कोई दूसरी लैंग्वेज, कन्नड़ वगैरह, कोई भी तमिल लैंग्वेज, जो कुछ भी। तो मैं ये चाहता हूं कि फ्रेंड्स मैं आपको जो कह रहा हूं वो लैंग्वेज आपको भी समझ में आए, उस लैंग्वेज को मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। या कह सकते हैं कि मेरा मैसेज जो है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मुझे आप तक पहुंचाना है जो आप समझ पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ एनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, चाहे कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप समझे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास मैसेज। जो इनकोडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो उस इनकोडिंग में क्या करना है, हमें अपना मैसेज क्रिएट करना है। जो मेरा आइडिया था, उस आइडिया को मैंने क्या किया, इनकोड किया, और कंप्लीटली क्या बनाया, मैंने अपना एक मैसेज बनाया। अब उस मैसेज को मैं क्या कर रहा हूँ, किसी मीडियम या चैनल के थ्रू सेंड कर रहा हूँ। लाइक फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ मैं यूट्यूब के वीडियो प्लेटफॉर्म से ये मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूँ वीडियो के थ्रू। हो सकता है मैं न्यूज़पेपर के थ्रू आप तक पहुंचाऊं, मैं टीवी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाऊं, या मैं जो मैसेज जो है वो व्हाट्सएप करूं, फेसबुक करूं, इंस्टाग्राम पे सेंड करूं, कुछ भी। तो मीडियम जो है आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। लाइक कह सकते हैं कि आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख करके भेजने वाला, आप बोल करके ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास दोनों है, कोई भी आप ले सकते हैं। मीडियम आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, लिख करके देना है, बोल करके देना है, जो भी आपको अच्छा लगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है रिसीवर। तो मैंने क्या करा फ्रेंड्स, एक मैसेज था मेरे पास, या कह सकते हैं एक आइडिया था, उस आइडिया को मैंने इनकोड करके एक मैसेज बनाया, और एक पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू, जैसे इंटरनेट के थ्रू मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा रहा हूँ। तो आप कौन है फ्रेंड्स, रिसीवर है। आपने उस मैसेज को क्या किया, सीधे सीधे रिसीव कर लिया है। अब रिसीव तो हो गया है, लेकिन आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे। लाइक मैंने यहाँ पर जो है तमिल लैंग्वेज को यूज करते हुए एक मैसेज आपको सेंड किया है। आपने उस मैसेज को रिसीव तो कर लिया, लेकिन आप क्या नहीं कर पा रहे हो, अभी डिकोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो डिकोडिंग समझ गए होंगे, मैंने कोई लैंग्वेज ली और आपको भी वो लैंग्वेज समझ में आएगी, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे। डिकोड कर पाएंगे, वो लैंग्वेज आपको आती है, आप मेरे मैसेज को, मेरे आइडियाज को समझेंगे, और देन आप वापस क्या करेंगे फ्रेंड्स, मुझे एक फीडबैक देंगे। तो जैसे ही आप मुझे एक फीडबैक देंगे, मैं अभी कौन बन चुका हूँ, रिसीवर, आप कौन बन चुके हैं, सेंडर, ठीक है। अब आपने मुझे दिया तो वापस वही हो गया, आपने जो फीडबैक दिया होगा, आपने इनकोड किया होगा, मैसेज है मीडियम के थ्रू, मैं बन गया रिसीवर, डिकोड किया मैंने, फिर से फीडबैक दिया, और ये साइकिल चलती जाएगी। यहाँ देख सकते हैं सेंडर है, सेंडर के बाद इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, वापस क्या हो गया फ्रेंड्स, फीडबैक, ठीक है। इस टाइप से प्रोसेस चलता जाता है आपके पास। तो कम्युनिकेशन साइकिल आपके पास ये कहलाती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अपने जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी हम लोग कह सकते हैं कई बार बैरियर क्रिएट होते हैं। लाइक मैं आपकी अपनी जो बात है आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो वो बात आप तक नहीं पहुंच पा रही, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हम लोग जब कभी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं
तो शायद आप सामने वाले की बात सुन नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कॉमन बैरियर्स को इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि डिससैटिस्फैक्शन और डिसइंटरेस्ट विद वंस जॉब। तो जो सामने वाला कुछ कह रहा है या कुछ कर रहा है तो हम उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो ऑब्वियस है सामने वाले की बात आप नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। तो कई बार ऐसा होता भी होगा कि आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप क्या करते हैं, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं यहाँ पर कि इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी आपके पास कह सकते हैं अपने आप में एक टाइप का बैरियर क्रिएट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। इसी टाइप से कह सकते हैं लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। तो कई बार होता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकते हैं, वहां से आपको कुछ मैसेज दिया जाता है पर आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो सामने वाला अब भले ही आपको सच कह रहा हो चाहे झूठ कह रहा हो, आपके दिमाग में फिक्स है सामने वाला जो है मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है अपने पास कम्युनिकेशन स्टाइल्स व्हेन दे डिफर। इसका मतलब हो गया है कि मैं अलग स्टाइल्स में आपसे बात कर रहा हूँ, अपने मैसेज पहुंचा रहा हूँ और आप किसी दूसरे स्टाइल से उसको सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई डिवाइसेस हो सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म या कुछ मीडिया भी आपके पास हो सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कल्चरल डिफरेंसेस एंड लैंग्वेज। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर जो है किसी अलग लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, आप उस लैंग्वेज को नहीं समझते, या आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को मैं नहीं समझता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारे बीच का कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाएगा। इसी टाइप से कल्चर डिफरेंस कह सकते हैं, हो सकता है मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का कल्चर अलग तरीके का है, मैं जो वर्ड यूज करता हूँ वो, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो, या मेरे जो कस्टम्स है वो अगर मैं आपके साथ एक्सप्रेस करूँ तो आपको नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल कुछ अलग ही होता है। तो ऑब्वियस है अलग अलग कल्चर में अगर हम लोग हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ इंडिया के एक कोने का दूसरा कोने वाला पर्सन अगर बात कर रहा है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन शायद फेल भी हो सकता है बिकॉज ऑफ कल्चर डिफरेंसेस एंड लैंग्वेज। इसी टाइप से मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है एनवायरमेंट को लेकर के भी जो है आपके पास बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। लाइक कई बार हम लोग कह सकते हैं हम किसी से बात करें, थोड़ा स्मेली एरिया है, ठीक है, तो हम लोग वहां खड़े होकर के बात नहीं कर सकते, या कहीं जो है वो लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं, कहीं पर बहुत जोर से शोर हो रहा है, ठीक है, कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही, तो वहां अगर हम लोग खड़े होकर के बात करें, कहीं डीजे पार्टी होगी, मैं कुछ कह रहा हूँ आप सुन नहीं पाएंगे। तो कई बार एनवायरमेंट को लेकर के भी कुछ बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, कुछ सिचुएशनल बैरियर्स भी हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इमोशनल स्टेट भी हो सकता है कि कई बार हम लोग बड़े इमोशनल होते हैं, उस सिचुएशन में अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम उनकी बात को सुन ही नहीं पाते हैं, ठीक है, हम अपने अलग इमोशंस के साथ घूम रहे होते हैं। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है, आई थिंक बेसिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशंस क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमने बात कर रखी है कि बहुत सारी कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें किन किन चीजों के बारे में जानना जरूरी है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं, बहुत सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, या इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। फ्रेंड्स कम्युनिकेशंस के लिए हम लोग कह सकते हैं लाइक मैं बोल करके अपने मैसेज या अपने आइडियाज या अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लाइक या तो बोल करके आप कर सकते हैं जिसको हम लोग ओरल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स ये कुछ लिखा हुआ है, रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं लिख करके, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तो ओरल हो गया और एक आपके पास कौन सा हो गया, रिटन कम्युनिकेशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोई वर्ड को यूज करें, इसलिए हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो कम्युनिकेशन है जिसमें मैं चाहे तो बोल करके आपसे कह रहा हूं या लिख करके कह रहा हूं, तो फ्रेंड्स ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक लैंग्वेज को यूज लिया जाता है, जबकि एक और कम्युनिकेशन होता है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें फ्रेंड्स हम लोग कुछ लिखते नहीं है, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैं ऐसे इशारा कर रहा हूं या मैं ऐसे इशारा कर रहा हूं, मैं हाथों से इशारा कर रहा हूं, कुछ भी, लाइक आप आंखों से कर सकते हैं, या आप कई बार इस तरीके से एक्सप्रेशन देते हैं शोल्डर को ऊपर करके, कुछ भी एक्सप्रेशंस जो आप करते हैं अपनी बॉडी के साथ। तो आपके पास एक अगर बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे वो आपके एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन फ्रेंड्स आपका नॉन वर्बल होता है। वर्बल और नॉन वर्बल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वर्बल जिसमें आप कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश या तमिल या जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जबकि नॉन वर्बल में क्या होता है, अपने पास में बॉडी लैंग्वेजेस होती है।
इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और कम्युनिकेशन होता है अपने पास जिसको हम लोग कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है अपने पास, जिसमें हम लोग कह सकते हैं अपने ओरल कम्युनिकेशन को या रिटन कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो लिखा हुआ तो है आपके पास, लेकिन उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, साथ में कोई इमेजेस को यूज करते हैं। लाइक आपकी सिटी के अंदर कहीं कोई कुछ भी कोई न्यूज है उस सिटी से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा एक तो कंटेंट लिखा हुआ होता है, इंफॉर्मेशन पूरी लिखी हुई है, लेकिन उसको और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए, और ज्यादा अच्छे से बताने के लिए वो साथ में उस पर्टिकुलर जो भी इंसिडेंस है उससे रिलेटेड वो एक इमेज को भी प्रिंट करते हैं ताकि उसको आप और अच्छे से समझ सके। तो फ्रेंड्स ऐसा देखा होगा आप लोग कई बार अपनी स्कूल्स में अगर आप घूमते तो आपने देखा होगा इस तरफ स्टेयर्स है, यहाँ पर वॉशरूम है, इस तरफ आपको पानी की फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, या और दूसरी बहुत सारी चीजें आप देखते हैं रोड पे जब आप लोग जा रहे हैं, लाइक लिखा होता है बम्प अहेड, तो उसका एक सिंबल बना होता है। हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, आपकी बाइक की स्पीड क्या रहनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले इन तीनों टॉपिक्स को लेकर के। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करने वाला मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड है, एक है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल और तीसरा है विजुअल कम्युनिकेशन। तो इन तीनों के हम लोग जो है इनको समझेंगे और साथ में इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास हम लोग कम्युनिकेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंजिंग आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। तो फ्रेंड्स क्या करता है, एक्सचेंज करता है आइडियाज को। इसी टाइप से देख सकते हैं पीपल यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अलग अलग उनके पास मेथड्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं द चॉइस ऑफ द मेथड डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज अर्जेंसी ऑफ द मैसेज, या कह सकते हैं द टाइम आपके पास, जो कह सकते हैं कि आपका मैसेज आपको जो डिलीवर करना है, ठीक है, उसकी अर्जेंसी कितनी है। तो कई बार आप फोन पर पे जो है मैसेज डाल सकते हैं, कई बार आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कई बार आप ईमेल डाल सकते हैं। तीनों में आपको समझ में आ रहा होगा, फोन पे किया, सामने वाले ने रिसीव किया है आपका कॉल और आपने उसको हाथों हाथ वो मैसेज पास कर दिया, तो उस टाइम कह सकते हैं बहुत अर्जेंट रहा होगा। आप चाहते हैं व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हैं, तो वो हो सकता है कि उस मैसेज को जो है कुछ टाइम बाद में भी देखेगा तो चलेगा, और आपको लगता है कोई इशू नहीं है, एक दो दिन बाद भी देखेगा, तो आपने उसको ईमेल डाल दी है। ठीक है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं द टाइम अवेलेबिलिटी एंड उसके अलावा कह सकते हैं कि द एक्सपेंडिचर आपके पास कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और कह सकते हैं द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर। तो इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे जो मेथड्स है कम्युनिकेशन के, वो आपके पास कुछ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं कि जो हमारे कम्युनिकेशंस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड है। तो फ्रेंड्स एक आपके पास वर्बल हो सकता है, एक नॉन वर्बल है और एक विजुअल कम्युनिकेशन है। वर्बल में आपको बता चुका हूं, उसमें क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग कोई लैंग्वेज को यूज में लेते हैं। आप चाहे कोई भी लैंग्वेज लीजिए, आपकी चाहे रीजनल लैंग्वेज को लीजिए, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से नॉन वर्बल में क्या था, जिसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, और साथ में विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को जो है थ्रू इमेजेस पास कर सकते हैं। इमेजेस हो सकता है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं चार्ट के थ्रू हो सकता है, टेबल्स के थ्रू हो सकता है, ग्राफ के थ्रू हो सकता है। आप इनमें से किसी भी पॉइंट को जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहले एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन को। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें किसकी यूज होता है, वर्ड्स का। तो कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडियाज। तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास मोस्ट एक्यूरेट और पावरफुल टूल कौन सा होता है, तो कह सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास कितने टाइप के हो सकते हैं, देयर आर टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा है फ्रेंड्स, तो आपके पास है ओरल और दूसरा है आपके पास वो है रिटन। मैं आपको कुछ कह रहा हूं, बोल करके बोल रहा हूं, तो बोल करके कह रहा हूं, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं ओरल है, और लिख करके ये मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो वो कौन सा हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन। आई थिंक हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स वो वर्बल है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, और वर्बल के अंदर जो है
हम लोग देख सकते हैं ओरल भी है और साथ में रिटन भी है, क्योंकि कंटेंट आप पढ़ पा रहे हैं। इसी तरीके से मैं नॉन वर्बल भी यूज कर रहा हूँ, अपनी बॉडी के कह सकते हैं कि एक्सप्रेशंस के साथ इन सारी चीजों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में फ्रेंड्स मैंने विजुअल यानी कि साथ में कुछ इमेजेस को भी यूज कर रखा है, कहीं कोई इमेजेस को, चार्ट को, टेबल को, ग्राफ को, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स इन तीनों टॉपिक्स को देख रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, पहले ओरल कम्युनिकेशन को, उसके बाद रिटन को, और आगे के जो भी पॉइंट्स है वर्बल के बाद नॉन वर्बल को और विजुअल को। तो इस यूनिट में हम लोग बेसिकली ये इतने ही टॉपिक्स देखने वाले हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर ले तो कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडिया थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होगा, आपको बोलना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी लैंग्वेज को यूज करें आपको बोलना पड़ेगा, स्पोकन वर्ड्स होंगे, इसको आप क्या कहेंगे, ओरल कम्युनिकेशन। लाइक यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ कह रहा है, तो इस तरीके से आपस में ये कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि आपके पास जो टेलीफोनिक कन्वर्जन होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वॉइस मेल है आपके पास, जनरल कन्वर्सेशन होता है आपके पास, स्पीचेस होती है, मीटिंग्स है आपके पास, सेमिनार है, ग्रुप डिस्कशन है, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, ओरल कम्युनिकेशन के, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कह सकते हैं द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन। तो क्या क्या आपके पास यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लोग ये देखने वाले हैं, आप जब ओरल कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं वो जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले बात करें यहाँ पर पेस को लेकर के या स्पीड को लेकर के। स्पीड क्या होता है, आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं। मैं बहुत बड़ी फास्ट स्पीड से अगर आपको ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैंने अभी अभी जो बोला है वो थोड़ा फास्ट बोल दिया, ठीक है। आई थिंक आपको शायद समझ में नहीं आएगा अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड से बोलूं, या आप इसी वीडियो को जो है वो 2x 4x की स्पीड पे अगर आप देखने की कोशिश करें, तो मैं जो कह रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा। रीजन क्या है, इतनी स्पीड से कोई भी पर्सन जो है समझ नहीं पाता है। तो आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप जब किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो स्पीड सामने वाला समझ सके, उस स्पीड में कहना है। बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में भी आपको नहीं बोलना है और बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में भी आपको नहीं बोलना है। बहुत ज्यादा स्लो बोलोगे ऑब्वियसली सामने वाला बोर हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं क्लियरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो सामने वाले को पता होना चाहिए, वो उसको समझ में आना चाहिए। जो ग्रामर आप यूज करें, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं वो सामने वाले को भी समझ में आने चाहिए, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम एंड पिच के बारे में। मैं जो कह रहा हूँ वो एक नॉर्मल पिच पे बोल रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े चिल्लाते हुए से बात कर रहे होते हैं, तो वो जो कहते हैं हम लोग कई बार उस पे हंस जाते हैं कि कितना चिल्लाते हुए बोल रहा है यार, इसकी जरूरत क्या है, नॉर्मल बोल रहा है भाई, क्यों चिल्ला रहा है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा धीरे बोलते हैं और हमें सुनाई नहीं देता, तो हम लोग बार बार बोलते क्या, उसकी आवाज इतनी स्लो होती है कि हमें उसकी आवाज ही समझ में नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाएगा। तो आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं, उसकी एक तो स्पीड जो है, बोलने का जो आपके पास स्पीड है, एक तो वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा था आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। साथ में आपका जो वॉल्यूम है, जो आवाज आपकी है, वो बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स चॉइस ऑफ वर्ड है, आप कौन से वर्ड्स, किस टाइप के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं अपने ओरल कम्युनिकेशन में, उसको भी ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई वर्ड ऐसा यूज करते हैं जिसके डबल मीनिंग हो, मैं उसको किस और सेंस में कहना चाह रहा हूँ, सामने वाला उसको किसी और सेंस में समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ आपको इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना है। इसी टाइप से फ्रेंड्स फ्लुएंसी है आपके पास, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसी टाइप से लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन जो है, यानी कि जब आप किसी से बोल रहे हैं तो फ्रेंड्स उसकी लेंथ भी आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए। यूं नहीं कि बहुत ज्यादा आपके पास कंटेंट है, आप बोलते ही जा रहे हैं, सामने वाला उसको सुनता ही जा रहा है, तो फिर वो वापस रिप्लाई कब करेगा, उसका फीडबैक कब देगा, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें स्पोकन वर्ड्स होते हैं। दूसरा आपके पास कुछ एग्जाम्पल है लाइक टेलीफोन, वीडियो, वॉइस मेल, जनरल कन्वर्सेशन, स्पीचेस है, मीटिंग्स है, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। और साथ में हम लोग को यहाँ पर इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशंस के लिए जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे स्पीड है, क्लियरिटी इन प्रोनाउंसिएशन है, वॉल्यूम है हमारे पास, या कह सकते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स है, फ्लुएंसी है, लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन है।
यहाँ ये सब कुछ क्लियर हम लोग कर ही चुके हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन के। जब मैं किसी से बोलता हूँ, एक तो लिख करके आप किसी को दे रहे हैं और एक आप उसको बोल करके भी खत्म कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इसके एडवांटेज डिस्कस करते हैं, बाद में हम लोग इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो एडवांटेज इसके ज्यादा है, हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले जब आप किसी के साथ बातचीत करेंगे, जब आप किसी से बोल करके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि इससे क्या होता है, इट इज इंटरपर्सनल एंड हेल्प्स, ठीक है, इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो कह सकते हैं एडवांटेज क्या है, आप किसी के साथ जो है कम्युनिकेट करेंगे तो आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो जो है वो बिल्ड करने में हेल्प करेगा ओरल कम्युनिकेशन। इसी टाइप से फ्रेंड्स इंकरेज करेगा इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, किसी से आप बातचीत करेंगे, ठीक है, तो जब आप क्योंकि किसी से बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर एक टीम वर्क जो है वो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ डिसीजंस लेने हुए तो आप उसको इजीली ले सकेंगे। ठीक है, एक टाइप का इजीली कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जब आप किसी के साथ ओरल कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ओरल मैसेज प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट फीडबैक। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप मुझे वापस हाथों हाथ रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही तो होता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, आपने कुछ कहा हाथों हाथ उसने आपको फिर से रिप्लाई कर दिया, तो फीडबैक आपको मिल जाएगा। इट इज कॉस्ट इफेक्ट, यहाँ पर जो है कह सकते हैं इट इज कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई कॉस्ट लगने वाली नहीं है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं इट इज प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर। तो कई बार कॉन्फिडेंशियल मैटर या प्राइवेट मैटर के लिए जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है। अदरवाइज आप कुछ लिख करके देंगे तो उस डेटा को कोई भी यूज कर सकता है या मिस यूज कर सकता है। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है उसके एडवांटेज हम लोगों ने देखे। अब यहाँ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, एक एक करके हम लोग फिर उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक डिसएडवांटेज तो क्या है, इमोशंस आर विजिबल एंड हेंस कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे इमोशंस भी हमारे बातों में दिखता है। तो कई बार हमारे इमोशंस जो है वो अलग हो सकते हैं और हम जो कह रहे हैं वो कुछ अलग हो सकता है। तो हमारे जो इमोशंस है वो विजिबल होते हैं, इस वजह से जो है वो मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। तो हम लोग जानते हैं, कई बार हम कहते भी है लिख लो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बोला आपने और वो थोड़ी देर तक ठीक है, लीगल आप उसके ऊपर कोई एक्टिविटी कह सकते हैं लीगल जो एक्शंस आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोला है, हम लोगों ने लिखा पढ़ी नहीं हुई है। ठीक है, तो कह सकते हैं इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। इसके अलावा कह सकते हैं इट डज नॉट प्रोवाइड अ कह सकते हैं परमानेंट रिकॉर्ड एंड द मैसेज कैन इजीली बी फॉरगॉटन। तो मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूं, हो सकता है आपने उसको सुन लिया है, समझ लिया है, लेकिन आप भूल चुके हैं। कुछ दिनों बाद में अगर आपको फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको याद नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मैंने आपको ये मैसेज रिटर्न में दिया है। रिटर्न में दिया है तो फिर ये कह सकते हैं कि ये जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है वो कई बार स्ट्रांग नहीं रहता है। ऑफिशियली आपने देखा होगा सारा का सारा काम रिटर्न होता है, इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से कह सकते हैं इट मे बी डिफिकल्ट फॉर certain people to understand speech due to various accent। ठीक है, तो कई बार कह सकते हैं कि जो बात करने का तरीका हमारा जो एक्सेंट है उसकी वजह से कुछ लोग जो है उसको समझ नहीं सकते। इसी तरीके से कह सकते हैं एंड पेज यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग और नेक्स्ट कह सकते हैं नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज। तो अगर आप लेंथी मैसेज है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास जो है सुटेबल नहीं होगा ओरल कम्युनिकेशन। लाइक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि स्कूल्स में अगर हम बात करें तो स्कूल से कई बार इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है एग्जाम को लेकर के, तो सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर बता दे जाए इस डेट को ये एग्जाम है, इस डेट को ये एग्जाम है, इतने बजे ये वाला होगा, इतने बजे ये होगा, इस सब्जेक्ट का एग्जाम इस दिन होगा, ये सिर्फ बोल करके बता दिया जाए तो वो सही नहीं होगा। इसलिए वहां पर क्या दिया जाएगा, आपको रिटर्न में दिया जाएगा। तो कह सकते हैं नॉट सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज। आई थिंक टॉपिक बड़े इजी है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात कर लें तो अपने पास है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में आप कुछ लिख करके दे सकते हैं, चाहे पेपर पे लिख के दीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, आप कोई भी फॉर्म हो सकता है जिसमें लिखा हुआ मैसेज आपके पास होना चाहिए, एक प्रूफ होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में कह सकते हैं क्या है, यूज रिटर्न वर्ड्स। ठीक है, तो क्या हो गया, उसमें ओरल था, स्पोकन वर्ड्स थे, जबकि इसमें क्या रिटर्न वर्ड्स है टू कन्वे इंफॉर्मेशन। इट इज द मोस्ट फॉर्मल
टाइप, ये क्या है, फॉर्मल टाइप आपके पास होता है, ऑफिशियली सारा काम रिटर्न होता है, फॉर्मल आपके पास कम्युनिकेशन का एक टाइप है। जैसे लेटर है, रिपोर्ट्स है, आपके पास रिज्यूम्स हैं, ब्रोशर्स हैं, अपने पास में सर्कुलर्स हैं, मेमोरेंडम्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नोटिसेज हैं, ये सारे के सारे इसके आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं एसएमएस है आपके पास, या हम लोग कह सकते हैं जो मैसेंजर्स हैं लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ईमेल है, ये सारे के सारे आपके पास क्या कुछ स्टैंडर्ड मीडियम है रिटर्न कम्युनिकेशन के। तो आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स जहां पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जहां हाथ से लिखा है या हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज में लेते हुए कुछ लिख करके दिया है, तो फ्रेंड्स वो आपके पास जो है रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। और केवल आपने बोल करके मैसेज पास किया है तो वो आपके पास ओरल कम्युनिकेशन होता है। आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। हम वर्बल में ही है, वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप के थे, ओरल और रिटर्न। ओरल हमने डिस्कस कर लिया, ओरल के हमने क्या क्या डिस्कस कर लिए थे, साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। इसी टाइप से फ्रेंड्स रिटर्न कम्युनिकेशन आई थिंक बेसिक ही आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, तो कह सकते हैं अलाउज द सेंडर टू थॉटफुली ड्राफ्ट क्लियर एंड कंप्रेहेंसिव मैसेज। इसी तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड्स रिटर्न कंटेंट हैज लीगल वैलिडिटी, जो वहां नहीं हो रही थी उसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज हो गया। सुटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लेंथी मैसेज, तो वहां डिसएडवांटेज का एडवांटेज हो गया। बड़ा मैसेज है, बेस्ट रहेगा, आपके पास लीगल वैलिडिटी रहेगी। इसी टाइप से कह सकते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको बिल्कुल क्लियर और कंप्रेहेंसिव मैसेज आप वहां प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये कि ये टाइम बहुत ज्यादा लेगा ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, लिख करके देना, एक तो बोल दिया आपने, कोई थोड़ी सी बात थी बोल करके दे दिया, सामने वाला कहता है लिख करके दे, तो पहले तो ढूंढो पेन को, पेपर को, उसके बाद आप क्या है वो मैसेज पूरा फिर फॉर्मल फॉर्म में लिखो आप, फिर उसको दोगे तो इसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसी टाइप से कह सकते हैं कि इसमें कई बार जो है वो में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट आपके पास हो सकती है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉजेस फीडबैक एंड कॉन्सिक्वेंसली डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स मैं लिख करके आपको कोई मैसेज देता हूँ, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस में ही होता है, एक ऑफिस दूसरे ऑफिस को लिखता है, वहां से फिर रिप्लाई आता है, फिर ये उसको कहता है, फिर वो उसको कहता है, इस बीच में कई बार महीने 2 महीने लग जाते हैं एक छोटे से डिसीजन को लेने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डिसएडवांटेज है आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आएगा आपको। वर्बल में क्या था, ओरल था आपके पास, और दूसरा कौन सा था आपके पास, रिटर्न था। दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो कह सकते हैं मींस कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड। ठीक है, इसमें आप लोग ओरल और रिटर्न को यूज नहीं करते हैं। इसमें इंक्लूड क्या होता है, आर बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, पॉइंटिंग फिंगर्स, यही सारी कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे हम लोग अपने एक्सप्रेशंस जो है वो शो करते हैं। ठीक है, जैसे किसी का फेस देख करके आपको समझ में आता है कि आज बहुत खुश होगा, या आज ये बहुत गुस्से में दिख रहा है। ठीक है, या बड़ा ये जो है वो कह सकते हैं कि कंफ्यूज्ड लग रहा है। ठीक है, कई बार हम लोग इस तरीके से एक्शन करते हैं, कई बार ऐसे कर लेते हैं। कुछ भी आप अपने बॉडी के साथ यूज करते हुए किसी को जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके पास जो है फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। फेस के थ्रू हम लोग कई बार जो एक्सप्रेस कर देते हैं, एक्सप्रेशंस शेयर करते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स गेस्चर्स है, हमारी बॉडी का मूवमेंट। ठीक है, इसी टाइप से हमारी वॉइस जो है, लाइक हमारा टोन जो है, पिच जो है, वॉल्यूम जो है, ठीक है, मॉड्यूलेशन है, रिदम एंड रेट्स जो है, हमारे बोलने का तरीका कई बार जो है वो अप डाउन होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी जो है हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे एक वो कॉमन वर्ड होगा अरे, आपको याद होगा लाइक पीके मूवी में आपने ये डायलॉग सुन रखा होगा। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो अलग अलग इसकी मीनिंग निकल जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स बॉडी लैंग्वेज है आपके पास, आई गेज है, कई बार हम लोग आंखों को थोड़ा अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ हम लोग जो है आंखों के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा डांटने के टाइम पर जो है आपकी फैमिली मेंबर भी आंखों से आपको डांट सकता है, आप उनकी आंखों को देख करके भी समझ सकते हैं कि आपको कोई डांट रहा है या खुश है या जो भी परमिशन दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसी टाइप से फ्रेंड्स फिजिकल कांटेक्ट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, आप उसको वार्म हग करते हैं, तो वो आप उसको ये शो करने वाले हैं कि भाई मैं जो है आप आए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। या इस टाइप से फ्रेंड्स कई बार जो है आप किसी को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिजिकल कॉन्टेक्ट जो है वो भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। लाइक आप अपने फ्रेंड्स के हाथ से हाथ मिलाते हैं, कई बार क्लैप करते हैं आप। ठीक है, कई बार आप
यहाँ कह सकते हैं कि वो आपके पास जो है सारे के सारे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं ड्रेस एंड अपीयरेंस, आपकी जो कपड़े वगैरह हैं वो भी उसके थ्रू भी हम लोग कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो ड्रेसअप है, ठीक है, वो भी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। और यहाँ कुछ इमेजेस देख सकते हैं अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ है। एक पर्टिकुलर पर्सन वो अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ यहाँ कुछ शो करने की या कुछ कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। अब हम यहाँ पर भी बात कर लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज की बात करें तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट और वर्बल मैसेज, तो कह सकते हैं जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन था उसको और अच्छे से आप बता सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स एकदम मैं नॉर्मल सीधा सा खड़ा होकर के सिर्फ बोलता रहता हूँ, और दूसरा मैं ऐसे हाथों से इशारे करते हुए कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज करते हुए कुछ एक्सप्रेशंस के साथ आपको ये सारी बातें बताऊं, तो वो हमारे कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाती है, हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को। इसी टाइप से कह सकते हैं कि फिजिकल गेस्चर ग्रेटली हेल्प हैंडीकैप्ड जो पीपल होते हैं, स्पेशली डीफ पीपल, कई बार कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता, आप भले कितना भी कह रहे हैं, तो हम लोग उन लोगों से जो है इशारों इशारों में बात करते हैं, तो वो उनके लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसी टाइप से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये कह सकते हैं कि एक तो सामने वाला जो कह रहा है, केवल अगर आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ही यूज में लिया जा रहा है, तो वहां पर किसी बातों को जो है वो एनालिसिस करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसी टाइप से लॉन्ग कन्वर्सेशन अपना जो है वो नहीं हो सकता है, या कोई एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कह सकते हैं कि कुछ नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है, वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास नॉन वर्बल भी आपको समझ में होगा। पहले हमने वर्बल डिस्कस किया जिसमें ओरल और रिटर्न डिस्कस किया है। नेक्स्ट है अपने पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स लास्ट अपने पास हम लोग जाने वाले, लास्ट अपने पास वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स कुछ चीजों को हम लोग इमेजेस के थ्रू समझा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप आई थिंक इस इमेज को देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स अलग अलग टाइप के चार्ट को यूज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई ड्राइंग को यूज किया जा रहा है, यहाँ पर कोई टीवी एड्स को यूज किया जा रहा है, कोई वीडियोस को यूज किया जा रहा है उन बातों को और अच्छे से समझाने के लिए। आपने देखा होगा कई बार न्यूज चैनल पे एक एंकर कुछ कह रहा है, पहले बोलता है कि उन्होंने ये कहा, और फिर उसके बाद में उन्होंने जो बोला है वो रिकॉर्ड किया हुआ भी आपको बताते हैं। ये मतलब उनकी जो वर्बल कम्युनिकेशन था उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, इसी टाइप से आपने कई बार ऐसे कुछ सिंबल्स देखे होंगे रिसाइकल को लेकर के। जनरली जो है बॉयज टॉयलेट और गर्ल्स टॉयलेट के बाहर आपने शायद ऐसे कभी सिंबल्स देखे होंगे। इसी टाइप से कोई एरिया है जहाँ स्मोकिंग नहीं करनी है, कहीं व्हीकल की स्पीड क्या होगी, कहीं बम्प अहेड है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास ऐसे सिंबल्स हो सकते हैं। कहीं ट्रेन निकलने का कोई प्लेटफॉर्म होगा तो वहां आपको बताया जाएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपकी स्कूल्स में आपने देख रखा होगा स्टेयर कहाँ पर है, वॉशरूम कहाँ पर है, उसके लिए एरोज आपके पास हो सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो हम लोग वहां लिखा हुआ कुछ नहीं, केवल उन इमेजेस को देख करके, उन सिंबल्स को देख करके हम सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग यही कह रहे हैं, एनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, यूटिलाइजिंग द सेंस ऑफ साइट इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, चार्ट हो सकता है, मैप्स हो सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, प्रोजेक्टर को, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड को यूज किया जा सकता है, मॉडल्स को यूज किया जा सकता है, पेपर हैंडआउट्स को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या डिफरेंट टाइप के विजुअल कम्युनिकेशंस आपके पास है। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, तो कह सकते हैं कि ये आपके ओरल कम्युनिकेशन को मोर मीनिंगफुल बनाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको इजी तरीके में आप उसको जो है वो शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट के थ्रू बता सकते हैं हम लोग। इसी टाइप से कह सकते हैं कि ये आपके कम्युनिकेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। इसी तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो ये आपके लिए कॉस्टली होता है, क्योंकि हर एक बात को, लाइक फ्रेंड्स ये जब मैंने कह सकते हैं कि जब ये स्लाइड्स में प्रिपेयर कर रहा हूं तो टाइप करने में मुझे उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम मुझे यहाँ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस को पहले सर्च करिए, फिर इस इमेज को जो है वो मैं जो सुटेबल इमेज होती है उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपके लिए इसको इमेजेस को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था कि यहाँ पर ये जो कंटेंट है लाइक ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन के अलावा मुझे विजुअल कम्युनिकेशंस के लिए भी यहाँ पर कुछ कंटेंट को लेके आना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि ये कई बार आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। कुछ चीजें मुझे रेडीमेड नेट पे मिल जाती है तो मैं वो ले सकता हूँ, नहीं तो मुझे कुछ इमेजेस जो है वो फिर अपने एडिटर को बोल करके डिजाइन करवानी पड़ती है, वो मुझे जो है
इमेज डिजाइन करके देते हैं, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स ये कम्युनिकेशन कई बार जो है वो कॉस्टली होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ये समटाइम इंफॉर्मेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। तो कई बार एक इजी जो कह सकते हैं कि अपने पास कुछ कंटेंट है वो मैं देना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं उसको विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू दूं, तो वो अपना कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कई बार जो है ये बहुत ज्यादा टाइम भी अपना ले सकता है, ऑब्वियसली लेगा ही, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है कंटेंट के साथ साथ उससे रिलेटेड इमेजेस और ग्राफ्स या शेप्स को यूज करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उसमें अपना टाइम जो है ज्यादा लगने वाला है। चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस करें जिसका नाम है फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया फ्रेंड्स आप किस रेफरेंस में बात करें, किस परिप्रेक्ष्य में बात करें, या किस संदर्भ में आप बात करने वाले हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होगी। अभी हम लोग इसी को लेकर के बात करें। बेसिकली पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या है हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं आखिर इस यूनिट में या इस चैप्टर में हम लोग और क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो पॉइंट्स होंगे फ्रेंड्स जिसमें हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव होता क्या है, और दूसरा देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या हो गया, आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। आप किसी एक चीज को लेकर के ही आप उस साइड में ले रख के ही आप कुछ सोचते हैं, मतलब एक साइड से आप सोचते हैं, केवल वन साइडेड आपके थॉट्स हैं। तो कह सकते हैं पर्सपेक्टिव आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग है। दिस समटाइम अफेक्ट आर कम्युनिकेशन। तो कई बार जो है ये हमारे कम्युनिकेशन में जो है वो बैरियर क्रिएट कर सकता है, हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं कुछ लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो 6 बोल सकते हैं, आप चाहें तो 9 बोल सकते हैं। तो ये जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देख रहा है तो ये इसको क्या बोलेगा 6, तो ये कह रहा है 6 है, जबकि ये उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देख रहा है तो वो क्या बोलेगा इसको ये 9 है। मतलब एक चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप कहते हैं, किस तरीके से किस संदर्भ में आप बोल रहे हैं, यहाँ हमारे पास जो है वो कहलाता है पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास पर्सपेक्टिव के लिए जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकता है हमारे कम्युनिकेशन को, उसमें हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं विजुअल पर्सपेक्टिव आपके पास हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि आप जो है किसी चीज को देख रहे हैं, अब किस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ आपके सामने फ्रेंड्स एक इमेज है, हो सकता है आप इस इमेज को देखते हुए आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये दो फेसेस आपके पास हो सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें, ये ब्लैक वाला पार्ट अगर आप साइड में कर दें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक वेव्स को लेते हुए एक कोई इमेज बनाई हुई। जो व्हाइट वाला आप पार्ट देख रहे हैं, आप अगर केवल व्हाइट वाले पार्ट को देखें तो फ्रेंड्स ये आपके पास कोई वेव्स आपको दिख सकती है। तो एक तरीका था मैं इसको वेव्स देख रहा हूं, दूसरा है मैं इनको जो है दो लोगों के फेस को देख रहा हूं। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से अगर कोई इसको देखेगा तो अलग एक जना पर्सन कुछ इसको कुछ और समझेगा, जबकि दूसरा पर्सन इसको कुछ और तरीके से समझ सकता है। तो एक अपने पास फ्रेंड्स विजुअल परसेप्शन आपके पर्सपेक्टिव आपके पास हो सकता है। तो विजुअल परसेप्शन is the brain ability to make sense of what we see through our eyes। हम उसको किस नजरिए से देखते हैं, ये हमारा जो है विजुअल परसेप्शन या विजुअल पर्सपेक्टिव हमारा हो सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स लैंग्वेज है, इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, अनफैमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल, या कह सकते हैं लैंग्वेज कैन एक्ट एज बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज जो है वो भी हमारे लिए कॉमन होना जरूरी है अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज में ये लिखा है, ये मुझे समझ में आ रही है, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये पता नहीं क्या, ये पता नहीं क्या लिखा है। तो आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कॉमन होना जरूरी है सेंडर और रिसीवर के बीच में। आई थिंक चीजें क्लियर होंगी आपको। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो वो है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसी तरीके से हम लोग हमेशा सोचते हैं। लाइक मैं एक बार कोई शॉप पे गया और वहां बाद में मेरे को परचेजिंग करने के बाद मुझे पता पड़ा यार उस शॉपकीपर ने मुझे ठग लिया है, मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए हैं। ठीक है, तो ये लाइन मेरे माइंड में हमेशा आएगी कि यार वो जो दुकान वाला है उसने मुझे हमेशा लूटा है, या वो सभी कस्टमर्स को लूटता है, इस तरीके से। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस stop us from understanding or communicating
क्लियरली। तो आपका जैसा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो जो है कई बार हमारे फैक्टर्स के हैं आपके पास जो अफेक्ट कर सकता है आपके पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास होता है प्रेजुडिसेस है आपके पास। इसका मतलब हो गया आपके पास धारणा आप क्या रखते हैं, पहले से आपने क्या कुछ सोच रखा होता है, ये भी होता है। तो ये भी आपके पास एक टाइप का फिक्स्ड आइडियाज है। और सच एज थिंकिंग, जैसे कि इसने लिखा है नो वन इज माई क्लास लाइक मी। ठीक है, तो मे स्टॉप अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं स्टॉप अ स्टूडेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ओपनली इन द क्लास। तो नो वन इन माय क्लास लाइक्स मी। ठीक है, मेरी क्लास में मुझे कोई पसंद नहीं करता। अगर आपने ये सोच रखा है तो फ्रेंड्स अब ऑब्वियस है वो उसको यही लग रहा है, स्टार्टिंग से वो यही सोच रहा है, तो वो किसी के साथ बात करना भी पसंद नहीं करेगा या स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। तो उसने पहले से ही नेगेटिव सोच लिया। कहने का मतलब है प्रेजुडिसेस क्या है, आपने पूर्व धारणाएं बना ली, आपने पहले से ही नेगेटिव सेंस में सोच लिया है। तो ऑब्वियस है अब आप पॉजिटिव कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है ये भी कई बार हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकता है। तो कह सकते हैं कि नॉइज और डिस्टरबेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेट डिफिकल्ट। एग्जांपल, टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन अ फंक्शन वेयर देयर इज अ लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द ऑर्केस्ट्रा। तो ऐसा होता है कई बार हम कोई शादी वगैरह में जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा है, डीजे है, तेज बज रहा होगा। मैं अगर अपने फ्रेंड से वहां पर बात करना चाहूँ तो इजी तरीके से नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कोई स्माइली एरिया है आपके पास, वहां अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो वहां आप खड़ा रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे एनवायरमेंटल सिचुएशंस भी हो सकती है जो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन को फेल करते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स भी जो है कई बार हमारे कम्युनिकेशन को फेल कर सकती है। तो कह सकता है फीलिंग्स एंड इमोशन सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर्स पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आप सामने खड़े होकर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं जब आपसे कह रहा हूं तो आपके एक्सप्रेशंस वैसे नहीं आ रहे जैसा मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, आप किसी के साथ बात करते सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख करके आपको पता लग जाएगा कि यार ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या ये इस टॉपिक से रिलेटेड बात सुनना नहीं चाह रहा है या करना नहीं चाह रहा है। इसी टाइप से कई बार ऐसा होता है कि आप एक्साइटमेंट में किसी को कुछ बातें बताते हैं तो सामने वाले के एक्सप्रेशन से आपको पता पड़ जाएगा कि यार ये कितना खुश है आपकी बात सुन के, या सच में इसको दुख हुआ है आपकी बात को सुन के, जेलस है इसको इन बातों को सुन करके। तो वो सारी चीजें आपकी फीलिंग्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, therefore I don't want to talk। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं कल्चरल आपके पास हो सकता है। तो कल्चर भी आपके पास है, जैसे कुछ साइंस आपके पास होते हैं, साइंस विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर सच एज शोइंग अ थंब। ठीक है, तो जो थंब दिखाना कहीं पर हम लोग कह सकते हैं लाइक थम्स अप करना है, तो कहीं पर जो है वो गुड जॉब के लिए आप कह सकते हैं कि गुड जॉब डन फॉर सम पीपल बट मे बी इंसल्टिंग टू अदर्स। तो कुछ लोग इसको थंब इंप्रेशन को जो है वो नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, तो कुछ लोग पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं। तो कल्चर यानी कि आप यहाँ पर जो साइंस यूज कर रहे हैं वो साइन जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज कई बार ऐसा हो सकता है कि साइन जो है वो नेगेटिव सेंस में भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो कल्चर भी जो है वो डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन में बैरियर कई जगह। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं पर्सनल फैक्टर्स आपके पास हो सकता है। तो कह सकते हैं पर्सनल फैक्टर इंक्लूड्स योर ओन फीलिंग, हैबिट्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, फियर है, लो कॉन्फिडेंस है, में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करे थे जो थे अपने पास ऐसे कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही कुछ था, छोटा सा टॉपिक था, छोटे सा चैप्टर था। इसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन क्या है एंड साथ में कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन को। तो आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।